प्यारे छात्रों, मैं आरबी शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी का ये अध्याय पद्य भाग, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद और शीर्षक है श्रद्धा मन। इस अध्याय का अगला पद्य खंड का अर्थ व उनके प्रश्न उत्तर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए, ये पद्यांश कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इनके कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मन शीर्षक पाठ में लिया गया है। पद्यांश देखें आप। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेखों के चर्म ढक रहे थे उसका वह पुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। इस पद्यांश का आप देखें आगे शाब्दार्थ। मेखों, भेड़ों, चर्म, चमड़ा। वपुकांत का शब्दार्थ सुंदर शरीर। वर्म, वर्म शब्द का अर्थ यहां कवच। आगे देखें आप प्रसंग। लेखक के कथनानुसार यहां श्रद्धा और मनु सर्ग में श्रद्धा मन शीर्षक में यह श्रद्धा की सुंदरता के विषय में स्पष्ट किया गया है। व्याख्या देखिए। मसृण गांधार देश के नील, कवि का कथन है कि गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग की भेड़ों की खाल से बने हुए वस्त्र को श्रद्धा धारण किए हुए है। रोम वाले मेखों के चर्म, अर्थ आप समझ लिए होंगे। श्रद्धा के शरीर पर धारण वस्त्रों, गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की भेड़ों के खाल से बने वस्त्र उसके शरीर पर धारण थे और वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। श्रद्धा के शरीर को ढके हुए थे, ढक रहे थे उसका वह पुकांत, उसका सुंदर शरीर उन भेड़ों के खाल की बने वस्त्रों से ढका हुआ था और अत्यधिक सुंदर लग रहा था। बन रहा था वह कोमल वर्म। वह वस्त्र श्रद्धा के शरीर पर धारण हुआ, उसके शरीर रूपी सुंदर चिकने स्वरूप को ढके हुए थे और उसके शरीर का कवच बने हुए थे, उसकी सुरक्षा कर रहे थे। काव्य सौंदर्य में देखें, पहली हेडिंग। कवि ने श्रद्धा के शरीर पर धारण वस्त्र का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इससे यह
ज्ञात होता है कि कवि को वस्त्र का अच्छा ज्ञान है। अगली हेडिंग भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली प्रबंधात्मक है। अलंकार अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। रस श्रृंगार, छंद 16 मात्राओं का छंद। गुण माधुर्य, शब्द शक्ति अभिधा, ये साहित्यिक सौंदर्य था। पद्यांश में व्याकरण सम्मति जो पद्य की सुंदरता होती है वो इस प्रकार था। अब आइए आगे देखा जाए प्रश्नों का उत्तर। देखिए आप, प्रश्न आता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या करना है 2 लाइन। ढक रहे थे उसका वपुकांत, नीले भेड़ों के चर्म से बने हुए वस्त्र श्रद्धा के शरीर पर उसके शरीर रूपी कवच को ढके हुए थे और उसका शरीर सुंदर लग रहा था। वे वस्त्र उसका सुरक्षा कवच बने थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, वह वस्त्र सुंदर, सुकोमल, चिकना, शोभायमान लगते हुए श्रद्धा के शरीर का कवच बना हुआ था, उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा था। ये रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। अब इसमें प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए। तो आप कवि का नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, पाठ का नाम श्रद्धा मनु और महाकाव्य कामायनी, सर्ग श्रद्धा सर्ग। अब अगला प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। तो देखें आप संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित उनके महाकाव्य कामायनी से श्रद्धा सर्ग के श्रद्धा मनु शीर्षक पाठ में अवतरित किया गया। ये संदर्भ रहा। अब आप प्रश्न देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसका चित्रण किया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के शरीर पर धारण वस्त्रों का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखें। कवि के अनुसार श्रद्धा के वस्त्र कैसे थे? कवि के अनुसार श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली
नीले रंग की उत्तम नस्ल की भेड़ों के खाल से बने वस्त्र बहुत ही सुंदर, सुकोमल और चिकने लग रहे थे। अगला प्रश्न देखें, श्रद्धा के वस्त्र किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहे थे? श्रद्धा के शरीर पर धारण वस्त्र उसके शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में उपयोगी सिद्ध हो रहे थे। इस प्रकार से आज ये पद्यांश समाप्त रहा। अगले वीडियो कॉल में आपको इसका अगला भाग पढ़ाया जाएगा।